नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वेद ज्ञान केंद्र पर। आज हम जानेंगे भगवद गीता के 18वें अध्याय को, जिसे मोक्ष संन्यास योग कहा जाता है। पूरे गीता का सार है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के सभी प्रश्नों का समाधान करके जीवन का अंतिम और सर्वोच्च लक्ष्य बतलाया है। अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि संन्यास और त्याग में क्या अंतर है। तब भगवान समझाते हैं कि संन्यास का अर्थ है सभी कामना और स्वार्थयुक्त कर्मों का परित्याग करना, जबकि त्याग का अर्थ है कर्म के फल की आसक्ति को छोड़ देना। भगवान कहते हैं कि मनुष्य कर्म किए बिना रह नहीं सकता, इसलिए कर्तव्य कर्मों को करते हुए उनके फल की इच्छा न करना ही श्रेष्ठ है। संन्यास और त्याग 3 प्रकार के होते हैं: सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक त्याग वह है जब मनुष्य अपने कर्तव्य कर्मों को बिना आसक्ति और फल की चिंता के करता है। राजसिक त्याग वह है जब कोई मनुष्य कर्तव्य कर्म को दुख और कष्ट के डर से छोड़ दे, और तामसिक त्याग वह है जब कोई अज्ञान, आलस्य या मोहवश अपने कर्तव्यों को छोड़ देता है। भगवान बताते हैं कि कर्म, ज्ञान और कर्ता भी 3 प्रकार के होते हैं। सात्विक कर्म वही है जो शास्त्रानुसार और बिना आसक्ति के किया जाए। राजसिक कर्म वह है जिसमें फल की इच्छा और अहंकार जुड़ा हो, और तामसिक कर्म वह है जो अज्ञान में दूसरों को कष्ट देने के लिए किया जाए। सात्विक ज्ञान वह है जिसमें जीवों में एकता और परमात्मा का दर्शन हो। राजसिक ज्ञान वह है जिसमें विभिन्नता और भेदभाव दिखाई दे, और तामसिक ज्ञान वह है जिसमें अधूरा और विकृत दृष्टिकोण हो। कर्ता भी 3 प्रकार के बताए गए हैं। सात्विक कर्ता वह है जो न अहंकारी हो, न आसक्त और न डगमगाने वाला हो। राजसिक कर्ता वह है जो लालची हो, फल की इच्छा से भरा हो और क्रोधी स्वभाव रखता हो। तामसिक कर्ता वह है जो जिद्दी, आलसी और कपटी हो। इसी प्रकार बुद्धि और धृति भी सात्विक, राजसिक और तामसिक 3 प्रकार की होती है। सात्विक बुद्धि वह है जो सही और गलत, धर्म और अधर्म को पहचानती है। राजसिक बुद्धि वह है जो धर्म और अधर्म को भ्रमित करती है। तामसिक बुद्धि वह है जो अधर्म को धर्म समझती है। सात्विक धृति वह है जो मन, प्राण और इंद्रियों को साध कर धर्म और योग में स्थिर रखती है। राजसिक धृति वह है जो इच्छाओं और भोगों में स्थिर रहती है। तामसिक धृति वह है जो आलस्य, निद्रा और भय में स्थिर रहती है। भगवान ने सुख के भी 3 भेद बताए हैं। सात्विक सुख वह है जो प्रारंभ में विष जैसा लगे परंतु अंत में अमृत समान हो, जैसे आत्मज्ञान और साधना से प्राप्त सुख। राजसिक सुख वह है जो प्रारंभ में अमृत जैसा लगे परंतु अंत में विष जैसा हो, जैसे इंद्रिय भोग। तामसिक सुख वह है जो नींद, आलस्य और मद्यपान से प्राप्त हो, जो अज्ञान बढ़ाए। इसके बाद भगवान ने वर्ण धर्म का विवेचन किया है। उन्होंने कहा कि मनुष्य का वर्ण जन्म से नहीं बल्कि गुण और कर्म से तय होता है। ब्राह्मण में शांति, आत्मसंयम, तप, शुद्धि, सहनशीलता, ज्ञान और सत्यता होती है। क्षत्रिय में शौर्य, तेज, धैर्य, साहस, युद्धकला और प्रजा का संरक्षण। वैश्य में खेती, व्यापार और दान। शूद्र में सेवा कार्य। प्रत्येक को अपने स्वभावानुकूल कर्तव्य करना चाहिए और स्वधर्म का पालन करना चाहिए, क्योंकि परधर्म का पालन चाहे कितना ही अच्छा क्यों न लगे, वह विनाशकारी है। भगवान कहते हैं कि स्वधर्म का पालन अपूर्ण रूप से भी करना उत्तम है। स्वधर्म में मरना भी मंगलकारी है। परधर्म का पालन भय को जन्म देता है। इसके बाद भगवान मोक्ष का मार्ग बताते हैं। वह कहते हैं कि जब मनुष्य मन और बुद्धि को शुद्ध करके फल की इच्छा और आसक्ति त्याग देता है, जब वह अहंकार को छोड़कर केवल परमात्मा की शरण लेता है और अपना कर्तव्य कर्म भगवान को अर्पण कर देता है, तब वह परम शांति और मोक्ष प्राप्त करता है। अर्जुन से भगवान कहते हैं कि सभी धर्मों और कर्तव्यों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा और तुम्हें मोक्ष दूंगा। ये गीता का सबसे प्रसिद्ध उपदेश है जो मानव जीवन का अंतिम मार्गदर्शन है। इस अध्याय के अंत में संजय धृतराष्ट्र से कहता है कि जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण है और जहाँ धनुर्धर अर्जुन है, वहाँ निश्चय ही विजय, समृद्धि, राज्य और धर्म होता है। इसका अर्थ है कि जब मानव जीवन में भगवान की कृपा और पुरुषार्थ का संगम होता है तो सफलता निश्चित होती है। इस प्रकार 18वां अध्याय पूरे गीता का निष्कर्ष है। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि मनुष्य को अपने कर्तव्य कर्म करते हुए आसक्ति और अहंकार त्याग कर भगवान की भक्ति में लगना चाहिए। यही मार्ग मोक्ष का है और यही जीवन का परम उद्देश्य है। कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी।
और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।